विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, 50-100 भिखारी आपको मिल जाएंगे मांगने वाले। आप जाओ दर्शन कर। बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, 50-100 वहीं पर देहरी के बाहर मिल जाएंगे। दाता के नाम पे दे दो, दाता के नाम पे दे दो। जिनको भगवान ने दिया है, जो धनपति हैं, जिनको सामर्थ्यवान बनाया है, उनको दान करना चाहिए। दान दे करके अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर वो सामर्थ्यवान व्यक्ति सामर्थ्यवान होने के बाद भी अगर नहीं देगा तो पर उसको भी मांगने वाला बनने में समय नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी का तो चक्कर घूमता है, भगवान उसको फिर देने वाला ना बना करके। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कोई पद दे दिया जाए, किसी कुर्सी पर बैठा दिया जाए, तो योग्यता के अनुसार बैठाया जाता है। इस कुर्सी पर बैठने की अगर आपकी योग्यता है तो फिर बैठाएंगे। अगर हमारी व्यासपीठ पर बैठने की योग्यता ना होती तो श्री आचार्य श्री हमको काहे बैठाते? योग्यता के अनुसार ही ना पद बैठाया जाता है, पद दिया जाता है। अब आपको पद दे दिया गया, पर अगर आप उस पद की गरिमा को संरक्षित नहीं करेंगे, जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, तो जिसने वो पद दिया है फिर वो क्या करेगा? बोले भाई ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है, इसको यहां से हटाओ। बोलो राधे राधे। तो अगर भगवान ने आपको दाता बनाया है, देने वाला बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है, और कोई जरूरतमंद आपके सामने है और आप फिर भी नहीं दे रहे, नाक मुंह सकोड़ रहे हैं, तो परमात्मा क्या करते हैं? ठीक है, आपको दाता बनाया, आप नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, जहां ये है आप यहीं आ जाइए, फिर ये पद आपकी योग्य है। और मांगने वाला, विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और कटोरा लेकर के खड़े हैं, दाता के नाम पर दे दो। वो मांगने वाला लोगों से मांग रहा है, परंतु इतना मूढ़ हो रहा है, इतना अज्ञान उसकी बुद्धि में छाया है कि साक्षात परम दाता विश्वनाथ बैठे हैं, तुम उनसे नहीं मांग रहे और लोगों से मांग रहे। ये मांगने वाले की सबसे बड़ी भूल है। बोलो राधे राधे। अरे तुम जिनसे मांग रहे हो वो क्या देंगे? 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इसके अलावा क्या देंगे? पर उनसे भी बड़ा देने वाला दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, राम ही एक दाता है, कृष्ण ही एक दाता है, विश्वनाथ ही एकमात्र देने वाले हैं। उनकी चौखट पर होने के बाद भी तुम दूसरों से मांग रहे हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो उसका परिणाम क्या होता है? बोले मांगने वाला दूसरों से मांगता है, पर विश्वनाथ से, रघुनाथ से, यदुनाथ से, उनके दरवाजे पर होने के बाद भी नहीं मांगता, तो वो दरिद्र ही बना रहता है। भिखारी का भिखारी ही पूरे जीवन बना रहता है, वो कभी देने वाला नहीं बनता। ये सिद्धांत है। बिहारी जी के मंदिर में सत्य घटना बता रहे हैं। बिहारी जी के मंदिर में एक भिखारी मांगता था, अंधा था आंखों से। वृंदावन की घटना। पढ़ा लिखा था, लेकिन अचानक ही प्रारब्ध वशात चेचक रोग हो गया। इससे उसमें उसकी आंखें चली गई, अंधा हो गया। जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कटोरा लेकर के मंदिर के बाहर ही मांगा करता था। एक बार एक संत वहां से निकले, रोज दर्शन करने जाते थे, उस भिखारी को रोज देखते थे, तो यही उपदेश उन्होंने उस भिखारी को कर दिया। राम राम लालत है तेरे पर, सबको देने वाले जगन्नाथ बिहारी जी के दरवाजे पर रहते हो, फिर भी लोगों से मांगते हो। अरे मांगना है तो उनसे मांग ले, एक ही बार में तेरा काम हो जाएगा। बात उसको लग गई। बाबा कह तो सही रहे, मेरी तो बुद्धि में कभी आया ही नहीं कि इनसे मांगना चाहिए। मैं तो सोचता था कि 2 रोटी खानी है तो मैं सबके आगे कटोरा ले लेकर के जाता था, मांगता था। मेरी बुद्धि में कभी नहीं आया कि मैं इनसे मांगूंगा। तो बाबा कह तो सही रहे। अंधा था बेचारा, जैसे तैसे अपने आप को बचाते बचाते, घुटने टेकते टेकते, सहारा लेते लेते मंदिर के जगमोहन में आ गया। थोड़ा और आगे भी आ गया, ढक्का खाते खाते लोगों से थोड़ा सा अनुभव हो गया कि हाँ इस समय हम बिहारी जी के सामने खड़े हैं। तो प्रार्थना करी, ए दाता अब तो हम तुम्हारे पास आ गए, अब तुम ही दे दो। ऐसा कहा, और जैसे ही
कि इतना कहते ही अचानक उसके कटोरे में टक की आवाज हुई। बोलो राधे राधे। टक की आवाज, उसको लगा कुछ मिला है। आवाज आई, देख तो सकता नहीं था, उसको लगा कुछ आया है। ठीक है, काम हो गया। हमने दाता से मांगा, दाता ने दे दिया। कटोरा को छाती से चिपकाया और सहारा लेते लेते बाहर आ गया। केशी घाट के पास में जहाँ कुत्ते रहते थे वहीं पर उसकी गुदड़िया पड़ी रहती थी, वहीं रहता था। सो सहारा लेते लेते केसी घाट आ गया और वहां पर गुदड़िया के पास में जब अपने आसे आने में आ गया तो उसने देखा कि देखें तो टटोल के दाता ने दिया क्या है। जैसे ही उसने अपना कटोरा हटाया, कटोरा के हटाते ही एक कुछ हाथ में उसके आया, उसने टटोला उसको, और जैसे ही टटोला तो उंगली उस एक कोई सिक्का था बढ़िया सा, उस उंगली के सिक्के के ऊपर से उंगली हटी तो उस सिक्के में से एक चमक निकली और वो चमक जैसे ही उसकी आंखों से टकराई उसकी नेत्रहीनता दूर हो गई, नेत्रों में ज्योति आ गई, दिखाई देने लग गया। और जैसे ही उसकी नेत्रों में ज्योति आई तो उसने फिर देखा कि मेरे हाथ में है क्या, तो उसमें 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया अथवा किसी राजघराने की, किसी सरकार की मोहर नहीं लगी थी, अपितु साक्षात राधा कृष्ण छपे थे, साक्षात राधा कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आंखों में आंसू आ गए। देने वालों ने तो 10, 20, 50, 100 रुपया ही दिया, पर आज अपने दाता से मांगा तो दाता ने क्या दिया? नेत्रों की ज्योति दे दी। और केवल नेत्रों की ज्योति इसलिए नहीं दी कि अब तू संसार को देख। भगवान ने नेत्रों की दिव्य ज्योति देने के बाद दिव्यम ददामि ते चक्षु, जो दिव्य चक्षु अर्जुन को देकर के अपना दिव्य विराट रूप दिखाया था, वही उस अंधे को दिव्य चक्षु देकर के उस सिक्के के अंदर ही बिहारी जी ने किशोरी जी के साथ मुस्कुरा करके उसको अपना दर्शन करा दिया। बस अब संसार की तरफ कहां भागना था, केसी घाट पे तो रहता ही था, सामने ही यमुना जी थी, चलने लगा पैदल। ऐसी दिव्य शक्ति उसके अंदर आ गई कि जमुना जी पर तैर करके नहीं, पैदल चलता हुआ जमुना जी पार गया। जब ये मंदिर में मांग रहा था कि दादा, तो सज्जन इसके पास में बिहारी जी के मंदिर में थे, तो इसके पात्र में टक की आवाज आई थी, तो वो इसको कुछ दिया है, किसी आदमी ने तो नहीं दिया, पर आई है, तो उनको संदेह हुआ कि देखे तो सही इसको क्या मिला है। तो वो सज्जन उसके पीछे पीछे ही चलते आए, देखे तो सही क्या मिला है। ये सारी की सारी घटना वो सज्जन पीछे पीछे चलते चलते देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हमारे सामने तो अंधा था, पर पता नहीं क्या हुआ, इसको ज्योति भी मिल गई। और अब देखो जमुना जी पर पैदल चलता हुआ जा रहा है, डूब नहीं रहा। और वो भिखारी, अब भिखारी कौन कहे, अब तो भगवान का परम भक्त हो गया। और जमुना जी पार करके बेल बन है जमुना पार, वहां पर जहां श्री लक्ष्मी जी का वास है, आज भी वहां लोग दर्शन करने जाते हैं। उस बेल बन के जंगल में चला गया, अदृश्य हो गया। वो तो पैदल जमुना जी पर चलते चलते चला गया। इन सज्जन को तैरना आता नहीं था, तो ये घाट के इस पार ही खड़े रहे। उन्होंने प्रत्यक्ष इस घटना का दर्शन किया और बाद में गीता प्रेस में जाकर के इस घटना को बताया। तब गीता प्रेस के कल्याण के अंक में इस घटना का जिक्र हुआ, छापा, सत्य घटना है। कहने का भाव यह है कि मांगने वाले भी ने मांगा भी तो क्या मांगा, विश्वनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ की चौखट पर खड़े होने के बाद भी उन्होंने लोगों से 10, 20, 50, 100 रुपया मांगे। इसलिए दरिद्र के दरिद्र ही बने रहे, भिखारी के भिखारी ही बने रहे। मांगना है तो भगवान से मांगो।